सिंहासन बत्तीसी के इस एपिसोड में सुनिए 8वीं पुतली पुष्पलता की कहानी। पुष्पलता ने कहा, राजा विक्रमादित्य साहसी बहादुर वीर बुद्धिमान पुरुष था। एक बार जब राजा विक्रमादित्य अपने दरबार में बैठा हुआ था, तभी एक बढ़ई अपने काठ के घोड़े के साथ उसके राज दरबार में उपस्थित हुआ। वह अपने काठ के घोड़े पर ही सवार होकर आया था। आते ही राजा विक्रमादित्य से बोला, महाराज, मैं आपके लिए यह काठ का घोड़ा लाया हूँ, जो अजीब ही नहीं और विचित्र भी है। इसकी विचित्रता की कुछ पहचान भी है। राजा ने पूछा, भाई, यह विचित्र क्यों है? इसके कुछ विशेष गुण भी तो बताओ, जरा मैं भी सुनूं कि इसके गुण क्या हैं और किस लिए यह विचित्र है। यह बात सुनकर बढ़ई ने कहना शुरू किया, महाराज, यह घोड़ा काठ का बना है और यह हवा से भी तेज उड़ता है। इसके ऊपर बैठकर आप समूची दुनिया की सैर कर सकते हैं। यह बात सुन राजा बोले, जरा इसके विशेष गुण का यहाँ प्रदर्शन भी तो करके दिखलाओ। राजा के मुख से इतना सुनना था कि वह बढ़ई घोड़े के साथ बाहर स्थित मैदान में आ गया और बोला, आप सभी लोग मैदान में इकट्ठा हो जाइए, हम अपने घोड़े की तेज गति का प्रदर्शन करेंगे। यह कह उसने सभी लोगों को वहां इकट्ठा कर लिया और खुद वह घोड़े पर सवार हो गया और उसने घोड़े के कान उमेटनी शुरू की। घोड़ा फुर से आकाश की ओर उड़ चला और कुछ क्षण में ही वह सभी की आंखों से लुप्त हो गया। वहां उपस्थित सभी लोग घोड़े को देखते रह गए और सभी स्तब्ध भी थे। जब वह घोड़ा लौट कर आया, तब राजा ने बढ़ई को 2 लाख सोने की मोहरें दी और घोड़ा उससे खरीद लिया। घोड़ा के उड़ने के विषय में बढ़ई ने कहा कि इसका कान जब तुम बाईं ओर उमेटकर फिर दोनों कान एक साथ उमेटोगे, तब यह उड़ेगा, और बाईं कान दाहिनी ओर उमेटने पर इसकी गति तेज होगी तथा बायां कान बाईं ओर उमेटने पर यह घोड़ा जमीन पर उतर जाएगा। यह बताकर और घोड़ा राजा के हाथों में सौंप कर वह बढ़ई दरबार से चला गया। राजा विक्रमादित्य इस घोड़े को पाकर काफी खुश थे। वे उसके खप्पर तत्काल सवार हो गए। घोड़े पर सवार होते ही राजा ने घोड़े का एक कान बाईं ओर उमेटा, फिर दोनों कान एक साथ उमेटे। कान उमेटते ही घोड़ा आकाश में उड़ने लगा। वह धीरे धीरे आकाश की ऊंचाई को छूने लगा। राजा को नीचे की जमीन और घर काफी छोटी और खिलौने के समान दिखाई पड़ने लगी थी तथा पेड़ पौधे भी बिल्कुल ही छोटी शक्ल में बदल गए थे। राजा यह देखकर काफी चकित था और खुश भी हो रहा था, पर धीरे धीरे घोड़ा काफी ऊपर उठ गया और राजा को भय लगने लगा, क्योंकि उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो यदि वह कहीं घोड़े के ऊपर से गिरा तब शायद ही उसकी हड्डी पसली का कोई अंश भी मिले। यह सोच वह भयभीत होकर घोड़े को उतारने के लिए उसका कान उपेटना चाहा, पर वह घोड़े को रोकने की विधि घबराहट में भूल चुका था। उसने घोड़े की बाईं कान दाहिनी ओर उमेट दी। ऐसा करते ही घोड़े की गति दोगुनी तेज हो गई और वह अपनी दोगुनी गति से आकाश में उड़ने लगा। राजा विक्रमादित्य की हालत अब काफी दयनीय हो चली थी। वह अपनी जान बचाने की फिक्र में लगा हुआ था कि उसकी जान अब कैसे बचे। काठ का घोड़ा काफी तेज गति से आकाश में उड़ा चला जा रहा था। इस समय वे एक पहाड़ के ऊपर उड़ रहे थे। अचानक ही घबराहट में वो घोड़े पर से गिर पड़े और वे कुछ पेड़ों के झुरमुटों में वो जाकर अटक गए। ईश्वर की कृपा से उनको चोट तो नहीं लगी आई, पर इतनी ऊंचाई से गिरने के कारण शरीर में खरोंचें जरूर आ गई थी। राजा बाल बाल बच गए थे। वे उठ खड़े हुए और आगे बढ़ना ही चाहते थे कि तभी एक जोरदार अहसास ने उन्हें चौंका दिया। वे अभी सोच ही रहे थे कि फिर से वही अट्टहास की आवाज उन्हें सुनाई पड़ी। राजा विक्रमादित्य ने उस ओर मुड़कर देखा। उस ओर देखते ही उनके होश उड़ गए। सामने एक विशाल दानव खड़ा मुस्कुरा रहा था। राजा को एक बार काफी भय लगा, पर उन्होंने साहस से काम लिया। धैर्य के साथ उन्होंने कहा, तुम कौन हो? मैं हूँ दानव महाकाल। बहुत दिनों बाद मुझे मानव नजर आया है। अब मैं मानव का मांस आराम से खाऊंगा। यह कह वह आगे बढ़ा और उसने राजा विक्रमादित्य के हाथों से ऊपर उठा लिया
और उन्हें खाने के लिए वो अपना विकराल मुंह फाड़े उन्हें अपने मुंह की ओर ले जाने लगा। राजा ने अपने धैर्य एवं अक्ल से काम लिया और वे चीखकर बोले, दानव महाकाल, मुझे खाकर तुम पछताओगे। क्यों? क्योंकि मेरे शरीर के अंदर सप्ताह के 6 दिए तक जहर दौड़ता है। सिर्फ इतवार को ही मेरे शरीर में जहर नहीं रहता है। तुम झूठ कह रहे हो, मैं सच कह रहा हूँ। विश्वास नहीं हो तो तुम खाकर देखो, तुम्हारी मौत निश्चित है। राजा ने एक दृढ़ विश्वास के साथ कहा। राजा के दृढ़ विश्वास को देखकर उस दानव को विश्वास हो गया कि यह सब सच कह रहा है। वह उन्हें जमीन पर वापस पटकते हुए बोला, ठीक है, मैं तुम्हें इतवार के दिन ही खाऊंगा। उस दानव ने राजा विक्रमादित्य को अपने कैद खाने में डाल दिया। राजा के साथ एक चिड़िया भी कैद थी। जब वह दानव वहां से चला गया तब वह चिड़िया मनुष्य के स्वर में बोली, ए राजा, यह तुझे सचमुच मार डालेगा। मेरी बात मान तो तू इसे मारने के विषय में सोच। तुम कौन हो? मैं हूँ रानी गंधमती, जिसे इसने आज चिड़िया बनाकर कैद कर रखा है। पर मैं इसे मारूंगा कैसे? तू इसके गले में पड़े मानव खोपड़ी की माला को अगर तोड़ देगा तो यह दानव मर जाएगा और तू मुक्त भी हो जाएगा। राजा विक्रम ने दूसरे ही दिन उस दानव से कहा, मैंने तुम्हें छका दिया महाकाल। भला जहर के दौड़ने से कोई व्यक्ति जिंदा रह सकता है? तू मेरे भुलावे में आ गया। यह सुनते ही महाकाल गुस्से में आ गया और उसने राजा को कैसे निकाल उसे खाने। वहां पर राजा ने उसकी गर्दन में बंधी खोपड़ी की माला अपने पैर से मारकर तोड़ दी। माला टूटते ही उस दानव की मौत हो गई और राजा विक्रम मुक्त हो गया और अपने राज लौट आया। यह कहानी सुनाकर पुष्पलता चुप हो गई। तभी 9वीं पुतली सोनगंगा हंस पड़ी और बोली, राजा, तू मेरी भी कहानी सुनकर। राजा विक्रमादित्य कितना महान राजा था।